हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। स्टूडेंट, आज मैं आपको इस वीडियो में पॉलिनोमियल्स के बारे में बताऊंगा। और स्टूडेंट, आज मैं आपको पॉलिनोमियल्स के बारे में एक एक छोटी छोटी बात बताने वाला हूं, जिससे आपको कभी कोई डाउट नहीं रहेगा। बस आप वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखना, जिससे आपको पॉलिनोमियल्स के बारे में पूरी जानकारी मिल जाए और आपको कभी कोई दूसरा वीडियो देखने की जरूरत ना पड़े। तो स्टूडेंट, चलो स्टार्ट करते हैं कि पॉलिनोमियल्स क्या होता है। तो मैं आपको एक लाइन में पहले बताऊंगा कि पॉलिनोमियल्स होता क्या है। तो देखो स्टूडेंट, वो सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस जिनमें वेरिएबल की जो पावर होती है वो होल नंबर होती है। फिर मैं दोबारा बोलता हूं, वो सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस जिनमें वेरिएबल की पावर होल नंबर हो, वो सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस पॉलिनोमियल्स कहलाते हैं। तो स्टूडेंट, यहां पे सबसे बड़ी जो शर्त है वो ये है कि वेरिएबल की जो पावर है वो होल नंबर होनी चाहिए। तो देखो स्टूडेंट, मैं यहां पर एक डेफिनेशन मैंने यहां पे लिखी हुई है, मैं उससे स्टार्ट करता हूं कि पॉलिनोमियल्स क्या होता है। देखो, तो हमारी जो डेफिनेशन है वो क्या कहती है, अ पॉलिनोमियल इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो स्टूडेंट, जो पॉलिनोमियल है वो एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है कंसिस्टिंग ऑफ वेरिएबल्स, और उसमें कुछ वेरिएबल्स होते हैं, एंड कोफिशिएंट्स, और उसके कोफिशिएंट्स भी होते हैं, दैट इन्वॉल्व्स ओनली दी ऑपरेशंस ऑफ एडिशन। और इसके अंदर क्या होता है, कुछ ऑपरेशंस भी होते हैं जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, यानी कि होल नंबर पावर ऑफ वेरिएबल्स। और जो वेरिएबल की जो पावर होगी वो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स यानी कि होल नंबर होगी। होल नंबर ही होते हैं स्टूडेंट नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। तो देखो स्टूडेंट, यहां पे मैंने कुछ टाइप्स लिखे हैं पॉलिनोमियल्स के, तो आप बहुत ध्यान से समझना। आपको देखो यहां पे जो मैंने एग्जांपल्स लिखे हैं, जो टाइप्स लिखे हैं, उससे आपको एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा कि पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं। ध्यान से देखना स्टूडेंट। तो देखो, सबसे पहले मैंने लिखा हुआ है लीनियर पॉलिनोमियल्स। तो हमको ये तो पता लग ही चुका है कि जो पॉलिनोमियल्स होते हैं वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होते हैं। तो देखो यहां पे मैंने लिखा हुआ है 8x + 2। तो लीनियर पॉलिनोमियल वो पॉलिनोमियल होते हैं जिनमें वेरिएबल की जो पावर होती है ना, जो वेरिएबल की पावर होती है मैक्सिमम पावर को हम डिग्री कहते हैं। तो जो डिग्री होती है, मैक्सिमम पावर होती है वेरिएबल की, वो 1 होती है। और जब भी मैक्सिमम पावर किसी भी वेरिएबल की 1 होगी तो वो हमारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाएंगे लीनियर पॉलिनोमियल्स। ये देखो 8x + 2, और यहां पर जो 1 है वो एक होल नंबर है। ठीक है स्टूडेंट, तो वेरिएबल की पावर अगर होल नंबर है तो वो सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हमारे क्या कहलाते हैं, पॉलिनोमियल्स। तो यहां पर हमारे पास में 8x + 2, यहां पर हमारे पास में ये बन गया लीनियर पॉलिनोमियल। अब देखो स्टूडेंट, इसकी एक स्टैंडर्ड फॉर्म भी होती है, हम इस तरीके से भी बोल सकते हैं ax + b। तो यहां पर हमारे पास x क्या है, वेरिएबल, और जो a है वो क्या है, इसका कोफिशिएंट। ठीक है, और b क्या है, कांस्टेंट। इसके साथ में वेरिएबल नहीं है, जिसके साथ में वेरिएबल नहीं होता वो कांस्टेंट टर्म होता है। तो देखो स्टूडेंट, यहां पर हमारे पास में 2 टर्म है। ये हमारे पास x जो कि वेरिएबल है, 8 जो कि 8 जो है इसका जो है कोफिशिएंट है, और जो 2 है वो कांस्टेंट टर्म है। तो यहां पे 2 टर्म हो गए, 8x + 2। और क्योंकि ये यहां पर जो हमारी पावर है वो 1 है, तो ये लीनियर पॉलिनोमियल हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। दूसरा है हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। अब देखो स्टूडेंट, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स में जो वेरिएबल की जो डिग्री होगी, यानी कि जो मैक्सिमम पावर होगी वो 2 होगी। अगर मैक्सिमम पावर किसी भी वेरिएबल की 2 है तो वो स्टूडेंट क्या कहलाएगा, हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और 2 हमारा क्या होता है, होल नंबर। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ये हमारे पास में मैंने यहाँ पे एक देखो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा है, क्या है ये, 4x² - 2x + 3। तो देखो स्टूडेंट, यहां पर हमारे पास में जो मैक्सिमम पावर है वो 2 है। ठीक है, इसलिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, और जो 2 है वो हमारा होल नंबर है। तो देखो x² का कोफिशिएंट कितना हो गया, 4, और x का कोफिशिएंट कितना हो गया, -2, और 3 जो है वो हमारा कांस्टेंट टर्म है। तो यहां पर हमारे पास में 3 टर्म है स्टूडेंट। तो ये 3 टर्म है, तो ये बन गया हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है स्टूडेंट, देखो 4x²। और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्यों है, ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि इसकी जो मैक्सिमम पावर है, जो डिग्री है इसकी, वो 2 है। ठीक है, तो ये हमारा पॉलिनोमियल तो है ही, लेकिन ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। यहां पर हमारे पास में जो डिग्री है वो एक होल नंबर है। अब हम तीसरे वाले पे आते हैं। यहां लिखा है देखो स्टूडेंट, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। क्यूबिक पॉलिनोमियल में क्या होगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल में जो हमारी मैक्सिमम पावर होती है, यानी कि जो हमारी डिग्री होती है वो 3 होती है। ठीक है, तो एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसके वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर है, जो डिग्री है वो 3 होती है, तो ऐसे पॉलिनोमियल हमारे कहलाते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। ठीक है, जैसे हमारा 9x²
प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। ठीक है स्टूडेंट, तो x की क्यूब जो है उसका जो कॉफिशिएंट है वो 9 है, एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट 2 है, x का कॉफिशिएंट 3 है और हमारे पास में 1 जो है वो कांस्टेंट टर्म है। तो यहां पर हमारे पास में 4 टर्म हो गए, लेकिन टर्म कितने भी हो, बस जो वेरिएबल की पावर है वो हमारे पास में क्या है, होल नंबर है, इसलिए ये हमारा एक पॉलिनोमियल है। और जो मैक्सिमम पावर है वो 3 है, इसलिए क्यूबिक पॉलिनोमियल है। और यहां पे मैंने इनकी स्टैंडर्ड फॉर्म भी लिखी हुई है, जैसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। एक्स स्क्वायर हमारा क्या हो गया, ये हमारा वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल है x, और ये हमारा कांस्टेंट टर्म हो गया, a हमारा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, b हमारा कोफिशिएंट ऑफ x हो गया। ठीक है, और यहां पर भी मैंने देखो जो लिखा हुआ है स्टैंडर्ड फॉर्म ax की क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। ठीक है, अब हमारे पास में जो फोर्थ आता है वो आता है बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स स्टूडेंट वो पॉलिनोमियल्स होते हैं जहां पर जो वेरिएबल है उसकी मैक्सिमम पावर यानी कि जो डिग्री है वो 4 होती है। ठीक है, जैसे मैंने यहां पे देखो एक एग्जांपल लिखा हुआ है 7x की 4 माइनस 8x की क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। ठीक है, और इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म ax की 4 प्लस bx की क्यूब प्लस cx स्क्वायर प्लस dx प्लस e। ठीक है, तो यहां पे भी देखो स्टूडेंट, यहां पर हमारे पास में जो टर्म है 1 2 3 4 5। ठीक है, टर्म कैसे गिनते हैं हम, जो ये माइनस प्लस के साइन होते हैं ना, जो ये माइनस प्लस के साइन होते हैं ये हमारे टर्म को अलग अलग करते हैं। देखो जैसे यहां पर 7x की 4 है और यहां पे माइनस आ गया तो ये दूसरा टर्म आ गया, यहां प्लस आ गया तीसरा टर्म, यहां माइनस आ गया चौथा टर्म, यहां प्लस आ गया पांचवा टर्म। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास में 5 टर्म है, और क्योंकि यहां पे मैक्सिमम पावर जो है वो हमारी 4 है इसलिए बाय क्वाड्रेटिक है। और क्योंकि इन सब पर आपको दिख रहा होगा 4 3 2 1। ठीक है, ये सारी जो पावर है हमारे पास में वो होल नंबर है, इसलिए ये एक पॉलिनोमियल है। ठीक है स्टूडेंट, अब देखो आगे हम बात करते हैं, और भी मैं आपको बहुत सारी बातें बताने वाला हूं यहां पर, क्योंकि यहां पर मैं आपको पॉलिनोमियल्स के बारे में पूरी जानकारी दे दूंगा। आपको कभी कोई वीडियो दूसरा देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस आप ध्यान से समझना और वीडियो को पूरा देखना। तो देखो स्टूडेंट, यहां पर देखो आपको दिख रहा होगा मैंने ये भी लिखा हुआ है नॉट अ पॉलिनोमियल्स। तो ये सारे हमारे पॉलिनोमियल नहीं है, बस कारण एक ही है, एक छोटा सा कारण है, क्योंकि इनके जो वेरिएबल्स हैं उनकी जो पावर है, जो डिग्री है, वो एक होल नंबर पावर नहीं है, यानी कि या तो वो नेगेटिव है या फिर वो अपॉन में, यानी कि 1/2 1/3 4/3 इस तरीके की पावर आपको देखने को मिलेंगी। तो ये सारे हमारे पॉलिनोमियल नहीं होते हैं। देखो स्टूडेंट, जैसे मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिखा है x की पावर 3/4 प्लस 2। तो यहां पर ये हमारा जो है एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन तो है, ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, लेकिन ये पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि जो वेरिएबल है x यहां पे वेरिएबल है। अब आप सोच रहे हो स्टूडेंट कि वेरिएबल्स क्या होते हैं। देखो वेरिएबल का मतलब ये होता है, वेरिएबल कभी भी जो है ना एक फिक्स वैल्यू नहीं होती है उनकी। वेरिएबल जो है ना टाइम टू टाइम उनमें जो है घटते बढ़ते रहते हैं वो। जैसे मैं अगर बोलूं x, तो आपको पता है x की कोई एग्जैक्ट वैल्यू तो है नहीं, कोई 2 रख लेगा, x को कोई कहीं पे x जो है 3 निकल सकता है, कहीं पे x 4 निकल सकता है। तो स्टूडेंट यहाँ पर जो है हमारे पास में a से लेके z तक ये सारे वेरिएबल ही होते हैं। इनका जो हमारे पास में पूरी तरीके से जो वैल्यू होती है वो फिक्स नहीं होती है। ठीक है, जैसे अगर मैं बोलूं 5, तो 5 तो हमारी एक फिक्स वैल्यू है ही, तो ये एक रियल नंबर हो गया। बट देखो जो हमारे पास में a से लेके z तक a b c d x y z s t u, तो ये सारे हमारे वेरिएबल होंगे। ठीक है, जो पॉलिनोमियल्स के अंदर यूज होते हैं। ठीक है, तो यहां पर देखो अब हमारे पास में 3/4 एक होल नंबर तो है नहीं, इसलिए इसलिए ये जो हमारा हो गया ये पूरा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया, ये एक पॉलिनोमियल नहीं है। अब देखो स्टूडेंट यहां पे देखो √x + 7, तो √x, तो देखो स्क्वायर रूट को हम क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट को हम लिख सकते हैं देखो x की पावर 1/2 स्क्वायर, और क्यूब रूट को x की पावर 1/3, जो अगर यहाँ पे क्यूब रूट लगा देंगे 3 लगा देंगे तो क्यूब रूट बन जाएगा, तो इसका मतलब x की पावर 1/3। तो 1/3 भी एक होल नंबर तो है नहीं, इसलिए ये भी हमारा जो है एक पॉलिनोमियल नहीं है। अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा देखो 3x की पावर -4 प्लस 8x प्लस 2, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि -4 आ गया है, यानी कि जो पावर है वो एक नेगेटिव जो है नेगेटिव इंटीजर आ गई है, जो कि हमारा होल नंबर नहीं होता है, इसलिए ये भी जो है हमारा पॉलिनोमियल नहीं है। 1 में एक्स स्क्वायर, अब देखो 1 में एक्स स्क्वायर कहाँ चला गया, डिनोमिनेटर में। जो हमारे पास में वेरिएबल है अगर वो डिनोमिनेटर में चला जाए तो वो भी हमारा पॉलिनोमियल नहीं होता, क्योंकि अगर मैं इसे न्यूमरेटर में लेकर आऊंगा
देखो अगर मैं इसको न्यूमरेटर में लेकर आता हूं तो ये बन जाएगा x की पावर -2। अगर ऊपर आता है तो जो हमारी पावर होती है ना उसका साइन बदल जाता है, प्लस होता है तो माइनस, माइनस होता है तो प्लस, तो ये प्लस है इसलिए ऊपर आके माइनस हो गया, तो x की पावर -2 आ गया। तो हमारा जो वेरिएबल है उसकी पावर क्या हो गई, उसकी पावर हो गई नेगेटिव इंटीजर, जो कि एक होल नंबर नहीं है, इसलिए ये भी एक पॉलिनोमियल नहीं है। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ देखो 1 में x की पावर 3 + 7, वही बात हो गई। देखो हमारा जो वेरिएबल है वो कहाँ गया है, डिनोमिनेटर में, और डिनोमिनेटर में अगर वेरिएबल आ जाता है तो मैं अगर उसे न्यूमरेटर में लेकर आऊंगा तो वो, क्योंकि डिनोमिनेटर में प्लस में है उसकी पावर, तो ऊपर आके न्यूमरेटर में आके वो माइनस में हो जाएगी, इसलिए ये भी हमारा पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि इसकी जो पावर है वो नेगेटिव इंटीजर हो गई और वो एक होल नंबर नहीं है, इसलिए ये भी एक पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है स्टूडेंट, अब देखो आप ध्यान से समझना, आपको पॉलिनोमियल अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर यहाँ पर हमारे पास में जो मैक्सिमम डिग्री है वो 5 हो जाती है तो वो भी हमारा एक पॉलिनोमियल ही होगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, ठीक है, जो वेरिएबल होता है उसकी जो डिग्री है, ठीक है ना, जो पावर है वो अगर पॉजिटिव इंटीजर यानी कि होल नंबर होती है, ठीक है, 0 से लेके इनफाइनाइट तक कितना भी हो, बस उसकी पावर जो है होल नंबर होनी चाहिए, वो हमारे पॉलिनोमियल्स होते हैं। अब देखो स्टूडेंट, पॉलिनोमियल्स के अंदर मैं आपको 2-3 बातें और बताने वाला हूं। जस्ट देखो यहां पर ध्यान देना, अब मैं आपके थोड़े कुछ कंफ्यूजन्स को दूर करूंगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को कुछ कंफ्यूजन्स होते हैं, वो पूछते हैं कि सर ये भी हमारा क्या पॉलिनोमियल है, क्या ये भी हमारा पॉलिनोमियल है। इस तरीके के डाउट्स जो है मैं आपके अभी क्लियर कर रहा हूं। देखो स्टूडेंट, अब देखो बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं, कोई वो कांस्टेंट नंबर उठा लेते हैं ऐसे ही, उन्होंने कहा कि सर जो ये 5 है, क्या ये 5 भी हमारा क्या होल नंबर है, सॉरी क्या ये 5 भी हमारा पॉलिनोमियल है। तो स्टूडेंट देखो 5 भी हमारा एक पॉलिनोमियल है। क्यों है 5 पॉलिनोमियल, ये देखो, अगर मैं यहां पर 5 के आगे कोई भी वेरिएबल लिख दूं, चलो मैंने x लिख दिया और इसकी पावर मैं कर देता हूं 0, ठीक है, मैं y z a b c कुछ भी यहां पर जो है वेरिएबल मान सकता हूं, लेकिन मैंने यहां पे लिख दिया 5x की पावर 0। अब आपको पता होगा कि 5 किसी भी चीज की पावर, यानी कि किसी भी नंबर की पावर अगर 0 होती है तो वो 1 होता है, तो 5 बन जा 5। तो देखो मैं इस 5 को इस तरीके से लिख सकता हूं ना, 5x की पावर 0, और मैंने कहा था अगर वेरिएबल की पावर कोई होल नंबर होती है तो वो हमारा क्या होता है, पॉलिनोमियल होता है। तो देखो यहाँ पे वेरिएबल की पावर होल नंबर है, मैंने यहाँ पर जो है वेरिएबल की पावर x की पावर क्या कर दी 0, क्योंकि अगर मैं x की पावर 0 करता हूं तब भी ये 5 ही रहेगा, तो इसलिए 5 क्या, जितने भी कांस्टेंट नंबर हैं 1 2 3 4 5 6 जितने भी कांस्टेंट नंबर हैं वो सारे भी हमारे क्या होते हैं, पॉलिनोमियल्स ही होते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब मैं आपके कुछ डाउट्स और जो है क्लियर करने वाला हूं, आप बहुत ध्यान से देखना। आप जो डाउट्स मेरे से स्टूडेंट पूछते हैं मैं उन डाउट्स को यहाँ पे जो है तुम्हें बता रहा हूं। अगर फिर भी आपका कुछ पर्सनल डाउट होता है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में मैसेज कर देना, मैं उसका जवाब जो है बहुत जल्दी दे दूंगा। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पर देखो अब मैं आपको और जो है 1-2 डाउट और क्लियर करता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 5x² + 2y + 2, तो बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं कि देखो सर इसके अंदर जो है 2 वेरिएबल हैं, एक x है एक y है, तो ये भी क्या हमारा पॉलिनोमियल है। तो देखो मैंने आपको क्या बताया था कि पॉलिनोमियल की जो कंडीशन है वो ये है, शर्त ये है कि जो वेरिएबल हैं उनकी पावर क्या होनी चाहिए, होल नंबर। तो हम देखते हैं क्या इनकी पावर होल नंबर है, हाँ इसकी पावर होल नंबर है 2, y की पावर भी, यानी कि जो हमारा वेरिएबल है y की पावर, उसकी पावर भी हमारी क्या है, होल नंबर है। तो यहां पर हमारे पास में वेरिएबल की पावर होल नंबर है, तो ये भी तो हमारा पॉलिनोमियल ही हो गया, लेकिन ये हमारा पॉलिनोमियल कौन सा पॉलिनोमियल है, 2 वेरिएबल। ठीक है, तो ये 2 वेरिएबल जो है हमारा पॉलिनोमियल हो गया। तो इसी तरीके से जितने वेरिएबल होंगे वो बन जाएंगे पॉलिनोमियल 3 वेरिएबल, ठीक है ना, और या फिर हमारा 4 वेरिएबल का पॉलिनोमियल बन जाएगा। ठीक है, तो ये पॉलिनोमियल है 2 वेरिएबल, और जिसके अंदर अगर सिंगल होता है इस तरीके से 5x² + 2x + 1, तो यहां पर हमारे पास में देखो x² x और 1, तो ये हमारा पॉलिनोमियल है 1 वेरिएबल। ठीक है स्टूडेंट, तो आपको आई होप बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको कुछ बातें और बताता हूं जो कि आपको ध्यान रखनी है। देखो स्टूडेंट, अगर मैं यहां पर ये बोलूं, देखो मैं यहां पर बताता हूं आपको 1-2 बातें और बताता हूं। अगर देखो मैं यहां पर इस तरीके से लिखता हूं 2xyz, तो ये क्या एक पॉलिनोमियल है, हाँ ये एक पॉलिनोमियल है। ठीक है, और ये पॉलिनोमियल कौन सा है, 3 वेरिएबल, आपको दिख रहा होगा x y z, यहाँ पे 3 वेरिएबल आ गए। अच्छा आपको मैं एक बात और बता दूं, ये हमारा एक सिंगल टर्म है,
एक ही टर्म, देखो अगर बीच में कोई साइन नहीं होता ना तो उसमें हम मल्टीप्लाई का साइन मानते हैं, ठीक है। अगर मल्टीप्लाई का साइन बीच में होता है तो वो एक ही टर्म माना जाता है। तो ये हमारा जो 2xyz है ये सिंगल टर्म है, एक ही टर्म है। और इन वाले जो पॉलिनोमियल है, इन पॉलिनोमियल को हम बोलेंगे मोनोमियल पॉलिनोमियल, ठीक है। तो ये हमारे मोनोमियल पॉलिनोमियल है, ठीक है, जिसमें हमारा सिंगल टर्म होता है। अब देखना ये हमारा क्या हो गया, मोनोमियल, आप लिख लेना ये हमारा मोनोमियल पॉलिनोमियल है, ठीक है। अगर मैं यहां पे लिखूं 4x² प्लस 2y, ठीक है, तो ये हमारे पास में 2 वेरिएबल का पॉलिनोमियल है, क्योंकि देखो जो पावर है वो एक होल नंबर है, ये हमारा पॉलिनोमियल है, ठीक है। और ये हमारा पॉलिनोमियल क्या है, 2 वेरिएबल भी है और इसमें 2 टर्म है, ठीक है, 2 टर्म है। देखो एक टर्म ये रहा, दूसरा टर्म ये रहा, जहां पे प्लस माइनस लगा हुआ आ जाएगा तो वहां पे टर्म जो है ना बढ़ते चले जाएंगे। तो यहां पे देखो एक टर्म फिर प्लस आ गया दूसरा टर्म, ठीक है। लेकिन अगर बीच में कोई साइन नहीं होता तो वो एक ही टर्म माना जाएगा, चाहे वो कितना भी लंबा नंबर हो जाए। ये देखो अगर मैं इस तरीके से लिख दूं 2x² y² z² 2x sy कुछ भी लिख दूं मैं, ये पूरा जो है ना एक सिंगल टर्म ही माना जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, एक ही टर्म है, तो ये हमारा पॉलिनोमियल है। और कौन सा है, मोनोमियल। और इसमें हमारे पास में दो, देखो 1 और 2 टर्म आ गए, तो ये हमारा पॉलिनोमियल है जो कि 2 वेरिएबल है, और इसे हम बोलेंगे बाइनोमियल, क्योंकि इसके अंदर 2 टर्म है। 2 टर्म वाले पॉलिनोमियल क्या कहलाते हैं, बाइनोमियल, ठीक है। अब अगर मैं यहीं पर ही इस तरीके से लिख दूं 3xyz प्लस 2y और प्लस 3x, ठीक है। तो यहां पे देखो मैंने यहां पर देखो कितने टर्म लिख दिए, 1 2 3 टर्म लिख दिए। तो आपको पता है यहां पे देखो सब, यहां पे जो पावर है वो होल नंबर है, ठीक है। तो ये हमारा पॉलिनोमियल है, और इसको हम कौन सा पॉलिनोमियल बोलेंगे, ट्राइनोमियल पॉलिनोमियल, क्योंकि 3 है इसके अंदर। ये देखो 3 टर्म है, 1 2 3, ठीक है। तो इसे बोलेंगे ट्राइनोमियल पॉलिनोमियल, ठीक है स्टूडेंट। तो आपको बहुत अच्छे देखो समझ में आ गया, मैंने एक एक बात यहाँ पे बता दी है, और आई होप आपको अच्छे समझ में भी आ रहा होगा, आपको कोई डाउट नहीं रह रहा होगा, ठीक है स्टूडेंट। तो देखो यहाँ पे हमारे पास में कौन सा जो है पॉलिनोमियल हो गया, ये ट्राइनोमियल। और इससे आगे अगर मैं और भी बढ़ाऊं, एक और टर्म अगर बढ़ाऊं, तो अभी जो है उसका कोई स्पेशल नाम नहीं दिया गया है, ट्राइनोमियल तक ही नाम है, उसका कोई स्पेशल नाम नहीं होता, बस वो पॉलिनोमियल होते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। थैंक यू।